जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और आज मैंने एक नया टॉपिक लेकर के आया सिंपल इंटरेस्ट में, जो है रेट इज x% हायर और लोअर। जब रेट को हम कुछ परसेंट से बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं इस टॉपिक से। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पूरा चीज आप समझना चाहते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। और उसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, जिससे कि आपको 100% क्लैरिटी मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एन अमाउंट ऑफ पी वाज पुट ए सर्टेन रेट फॉर 4 years इफ इट हैड बीन पुट एट ए 6 हायर रेट, 6% हायर रेट बोल दिया है। फॉर द सेम पीरियड इट वुड हैव फेस्ड 600 मोर इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 2.5p। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेट जो है 6% से बढ़ाया गया है, और बढ़ाने के बाद जो इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, तो 600 से इंटरेस्ट बढ़ गया। तो हमें पूछा क्या गया, 2.5p का मान ज्ञात करना। अगर हम p का वैल्यू निकाल देंगे तो 2.5p का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो p का वैल्यू क्या, p अपने आप में कितना होता है, p अपने आप में 100% होता है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी, और दिया क्या है 600 जो दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 600 जो है किसकी वैल्यू है, तो 600 ब्याज है, जो कि रेट इंटू टाइम होती है। तो रेट कितना 6% अधिक, कितने वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए। एक वर्ष में 6% बढ़ेगा तो 4 वर्षों में कितना रेट बढ़ेगा, 24%। तो ये 600 जो है 24% की वैल्यू है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर काट दीजिए, 4 6 के 24, 4 एकम 4, 150, 2 तिया 6, 2 से 2 7 14, 2 25 10, 75, 3 से 3 9 6, 3 5 15, 2500 आ गया आपका पी का वैल्यू। ये कितना, किसकी वैल्यू है, तो पी की वैल्यू है 2500। और हमें क्या निकालना है, 2.5p। तो 2.5 इंटू 2500 कर दीजिए, तो कितना निकाल करके आएगा 625 पर 2 जीरो कीजिएगा तो एक अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो निकल कर आएगा 6250 रुपीज निकल करके आ गया आंसर। 6250 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द करेक्ट आंसर, 6250। तो हमने इसको एक बार देख लिया, आपको रिकॉल करा देता हूं कि क्वेश्चन में क्या दिया था, 600 रुपया दिया था, किसकी वैल्यू है, ब्याज की। ब्याज अधिक प्राप्त हुआ, 600 अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। रेट कितना, 4 वर्षों के लिए 6%, 24% का वैल्यू कितना थी 600, उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया 100%, तो हमारा 2500 निकल करके आ गया, जो कि प्रिंसिपल की वैल्यू है। प्रिंसिपल हमारा 2500 है, तो 2.5 इंटू पी करेंगे तो हमारा 6250 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें रेट को जब बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है कुछ परसेंट से, तब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको 100% क्लैरिटी मिल जाए। नोट डाउन करना चाहते हैं, बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर देखिए बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप का। इसमें रेट क्या किया गया है, 11 से बढ़ा करके 17.5 पर लेके गया है रेट को, और आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 1071 की बढ़ोतरी हुई है आय में। तो निवेश की गई मूल राशि हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। जो 1071.20 जो है किसने की वैल्यू है, तो 6.5 की वैल्यू है। 6.5% रेट बढ़ा, उसकी वैल्यू है। हमें निकालना कितना है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देख लीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 13, 5 से काटिएगा 20। अब क्या 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 13 से डिवाइड कर दीजिए, आप आंसर निकाल करके आ जाएगा। तो देखिए यहां पर 20 से पहले मल्टीप्लाई कर लिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14 4 हासिल 1 1 2 एकम 2,
इसके ऊपर एक जीरो बिठा दीजिए। इतने को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकाल करके आ जाएगा। मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाता हूं। यहां पर देख लीजिए रफ में आपको 13 से 214240 उससे आप डिवाइड कीजिएगा एक बार में 13, 8 फिर 4 निकालिएगा, फिर आ जाएगा 6 बार में 78, 6 बज गया, फिर यहाँ पर 2, 13 चौक 52, कितना बच गया 10, फिर 4, 8 बार में 104, फिर 0 बार में 0 आ जाएगा। तो 16480 रुपीस आपका आंसर निकल करके आ गया है, जो कि है निवेश की गई मूल राशि। निवेश की गई मूल राशि कितना थी? तो 16,480 रुपीस। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 16,480 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम रेट को घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो हम इस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहते हैं, बिल्कुल नोट डाउन कर ले। तो इस प्रकार से हमने आज जो हमने रेट को 1% हायर और लोअर का कंसेप्ट था उसको आज हमने सीख लिया है, और नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।